तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे थे। तो अभी तीसरे प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज लेफ्टली डिसकंटिन्यूअस। तो हमें प्रूव करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लेफ्टली डिसकंटिन्यूअस होता है, या फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है सो दैट इन केस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू a इज ग्रेटर देन 0, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू a ग्रेटर देन 0 होता है तो हमें शो करना है देन f(x) हैज जंप डिसकंटिन्यूटी ऑन द लेफ्ट एट x इक्वल्स टू a। तो x इक्वल्स टू a पॉइंट पर f(x) डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का लेफ्ट हैंड साइड में एक जंप डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करता है, द हाइट ऑफ द जंप बीइंग इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू a। ठीक है, इस जंप का जो हाइट है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू a। तो सबसे पहले हमें जंप डिसकंटिन्यूटी का एक आइडिया होना चाहिए। तो जंप डिसकंटिन्यूटी होता क्या है, अगर किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट करे लेकिन दोनों नॉन इक्वल हो, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं उस पॉइंट में जंप डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करता है। तो अभी इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू x इफ x इज लेस देन 0। अगर x नेगेटिव होता है तो f(x) का वैल्यू इक्वल्स टू x होता है, अगर x पॉजिटिव होता है तो f(x) का वैल्यू x+1 होता है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हमारा एक फंक्शन है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो हमें जो फिगर मिलेगा, यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम -1 पुट करें तो यहाँ पर -1 पॉइंट आएगा, अगर -2 पुट करें तो यहाँ पर -2 पॉइंट आएगा, सिमिलरली -3 पुट करने पर -3 पॉइंट आएगा। लेकिन अगर हम 0 पुट करें तो हमें x+1 मतलब कि 1 पॉइंट मिलेगा, 0 पर हमें 1 पॉइंट मिलेगा, 2 पुट करें तो हमें 3 मिलेगा, अगर 3 पुट करें तो हमें 4 मिलेगा। ओके, इस तरीके से चला जाएगा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 0 पॉइंट में एक जंप है, यहाँ पर 0 जो पॉइंट है वहाँ पर एक जंप है, इसी को हम जंप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी प्रॉपर्टी के प्रूफ के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट an बी ए इवेंट। an हमारे पास एक इवेंट है डिनोटेड बाय, जो कि डिनोटेड बाय a-1/n लेस देन रैंडम वेरिएबल कैपिटल X लेस देन इक्वल्स टू रियल वेरिएबल a, जहां पर n का वैल्यू इक्वल्स टू है 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड a इज एनी फिक्स्ड पॉइंट, a कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, रियल लाइन में कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है। इसको अगर हम ड्रॉ करें तो -∞ से लेकर इन्फिनिटी रियल लाइन, यहाँ पर a कोई एक पॉइंट है एंड a-1/n एक पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इवेंट a-1/n लेस देन x एंड लेस देन इक्वल्स टू a, इसको हमने एक an इवेंट मान लिया है, ठीक है। देन हम बोल सकते हैं देन an इज a contracting sequence is a contracting sequence and limit n tending to infinity, n tending to infinity पर हमें n का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू a, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 1/n का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर a लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू a मिलेगा, तो इसको यहाँ से हम x इक्वल्स टू a लिख सकते हैं। ओके, देन अगर हम बोथ साइड प्रोबेबिलिटी ले लें तो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू a। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अगेन हम बोल सकते हैं दी इवेंट्स -∞ लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू a-1/n, मतलब कि -∞ से लेकर a-1/n तक, a वाला जो रीजन है, एंड द इवेंट a-1/n लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू a आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, यहाँ पर a-1/n लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू a, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है, ओके, a-1/n से a तक का रीजन इस इवेंट में आ रहा है। तो ये दोनों जो रीजन्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, सो बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देन हम बोल सकते हैं -∞ लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू a-1/n प्लस या फिर यूनियन a-1/n लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू a, ये दोनों इवेंट का जो एडिशन है या फिर यूनियन है दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा
दैट इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए। मतलब कि इन दोनों इवेंट्स के एडिशन से हमें माइनस इन्फिनिटी से ए तक का जो रीजन है वो मिल रहा है। ओके, और अगर हम बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज ले ले तो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए माइनस वन बाई एन प्लस ए माइनस वन बाई एन लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए। और इसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए माइनस वन बाई एन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस वन बाई एन लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, क्योंकि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए। ओके, और यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ ऑफ ए माइनस वन बाई एन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस वन बाई एन लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ठीक है, इसको हम एफ ऑफ ए माइनस वन बाई एन लिख सकते हैं एंड इसको हम एफ ऑफ ए लिख सकते हैं। और यहाँ से हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस वन बाई एन लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस वन बाई एन। ठीक है, और अगर हम लिमिट ले ले सो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस वन बाई एन लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस जीरो, क्योंकि एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर वन बाई एन का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर एफ ऑफ ए माइनस जीरो मिलेगा। तो इसको अभी हम नंबर 2 दे देते हैं। ओके, तो हमें ये दोनों इक्वेशंस मिले हैं। यहाँ पर इस दूसरे वाले इक्वेशन को अब लिख सकते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस जीरो। दोनों सेम ही चीज़ है, इसको भी 2 नंबर दे सकते हैं। ओके, अभी हमें पता है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन। हमने जब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पढ़ा था तो इस थ्योरम का हमने प्रूव किया था। ओके, तो हम बोल सकते हैं सो फॉर्म 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट हमें मिलेगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस जीरो विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए। ये दोनों वैल्यूज सेम होना चाहिए। ओके, मतलब कि दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ए इक्वेशन होल्ड करता है तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। और इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस, अगर हम लिमिट ले ले तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस जीरो एफ एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक्स को टेंडिंग टू ए माइनस जीरो ले लिया है तो इसको हम एफ एक्स लिख सकते हैं। तो अभी अगर पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो देन हम बोल सकते हैं देन एफ एक्स हैज ए जंप डिसकंटिन्यूटी। तो एफ एक्स में एक जंप डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगा लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, एफ एक्स हैज ए जंप डिसकंटिन्यूटी ऑन द लेफ्ट at x equals to a point and the height of the jump is equal to probability of x equals to a। और हमें यही शो करना था। सो हेंस प्रूव्ड।